अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप कैसे हैं? आई होप हमेशा की तरह अच्छे होंगे। मैं भी अल्लाह के करम से आप सबकी दुआ से ठीक हूँ। और मैं आज बना रही हूँ बेसन का मलीदा, बेसन की चूरी। और ये अक्सर घरों में रमज़ान के दिन मुहर्रम में ज़रूर बनती है। और ये मेरे बहुत से फ्रेंड ने इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज दिया था। तो ये सिर्फ 2 रोटी की मैंने बनाई है, यानी 2 रोटी मैंने पकाई थी और उसका माशाल्लाह इतना सारा मलीदा बना है। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो इसी तरह इसको मल्टीपल करते जाइएगा। तो मैंने लिया था 2 कप आटा लिया है और इसको मैं गूंद रही हूँ। और ये जो आटा है सख्त गूंदता है और चिपकता भी बहुत है हाथ में। बस ये इस बात का ख्याल रखिएगा, बेसन खालिस होना चाहिए और नमक बिल्कुल नहीं डलेगा। ये देखिए गूंद चुका है। और मैं अब इसकी बना रही हूँ रोटी शेप में। इसको बना के और मुझे पकानी है ये मीडियम फ्लेम पर। ज़्यादा तेज़ फ्लेम हो गई तो रोटी अंदर से कच्ची रह जाएगी और ऊपर से जल जाएगी। तो लिहाजा इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे पका रही हूँ। अच्छा, मुझे बहुत दिन से मैसेज आ रहे थे कि आप बेसन की जो चूरी है वो कैसे बनती है, हमसे बनती ही नहीं है इतनी अच्छी और आटा भी नहीं गूंदता। तो मैंने उनको आज बता रही हूँ कि किस तरह बनाई जाती है। देखिए बिल्कुल स्लो फ्लेम है, उस पर पक रही है। और अच्छा, मैं बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बता रही हूँ कि किस तरह बनाया जाता है बेसन की चूरी, बेसन का मलीदा। और इसी तरह गंदम का भी बनता है, यानी सादा आटा जो हम लोग रोटी बनाते हैं उसका भी बनता है। उसका तरीक़ा अलग है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए बिल्कुल स्लो फ्लेम है और मैं इसको दबा के सेक रही हूँ ताकि अंदर तक अच्छी तरह सीख जाए। वरना क्या होगा कि मलीदा जो बनेगा तो बीच में मोट कच्चापन रह जाएगा और टेस्ट भी अच्छा नहीं होगा। और अगर हम इसको फ्लेम तेज़ कर देंगे तो फिर क्या होगा कि जल जाएगी। तो बस इस साइड से करने की बस कर रही हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर करिएगा। जब आप लोग कमेंट्स करते हैं ना, ये मेरी बहुत ही हौसला अफजाई होती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग इतना मुझसे प्यार करते हैं। अब ये देखिए मैंने बिल्कुल मीडियम फ्लेम है, उस पर सिर्फ मैं साइड पे किनारा है उसको सेक रही हूँ। ठीक है, इस तरह यानी 2 कप मैंने बेसन लिया था तो उसकी मैंने 2 रोटी और 1 छोटी रोटी बनी, मतलब इस तरह मैंने बनाई है। तो अब ये रोटी मैंने सीख चुकी है, दोनों रोटी बन चुकी है। ये देखिए एक ये। तो अब मुझे क्या करना है, ये थोड़ी सी ठंडी हो गई है, ठंडी कर लूँगी। ठंडी होने के बाद मुझे इसके बड़े बड़े पीसेस कर लेने हैं। अच्छा, जब हम लोग छोटे थे मुझे अच्छी तरह याद है, अम्मी हमारी करती जल्दी जल्दी बनाओ। अम्मी के साथ हम लोग मिलकर काम करवाते थे ना, तो अम्मी इसको ऐसे करती थी और गरम गरम को हाथ से खूब मसल के हाथ जल रहा होता था, हाथ में कहते थे ना गरम गरम, क्योंकि जब ठंडी हो जाती थी ना तो ये अच्छी बारीक नहीं होती थी। तो इस तरह अब लेकिन हम लोगों ने एक नया तरीके के साथ किया है। तो अब मैं क्या करती हूँ, इस तरह इसको मोटा मोटा किया और इसको चॉपर में डालकर इसको चॉप कर लेती हूँ। यानी मशीनी है जो लाइफ है ना, तो उस हिसाब से तो मैं इसको अब अच्छी तरह इसको चॉप कर रही हूँ। बारीक पीस जाएगा, बहुत अच्छा दानेदार बनेगा। और फिर मैंने क्या किया, देखिए थोड़ा थोड़ा कहीं से मोटा है तो मैंने ये मेरे पास ये ग्रीन कलर की जैसे ये ना ये वो है, तो मैं इसमें निकाल दूँगी। तो जो मोटा मोटा थोड़ा सा रहेगा, ज़्यादा नहीं, तो मैं क्या करूँगी उसको मैं दूध में भिगो के खा लूँगी। देखिए ये बन रहा है और बहुत ही सोनापन है। यानी जिस तरह कहते हैं ना कि हम लोग चने की दाल का हलवा बनाते हैं तो उसमें बहुत मेहनत होती है, और इसी तरह जब आप ये इसका बनाते हैं तो उसमें मेहनत क्या होती है। एक तो आटा गूंदना मुश्किल काम होता है, मुश्किल नहीं होता। मैं तो खैर देखिए ना खटाखट बना लिया और कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जो नए लोग हैं उनको थोड़ा मसला होता है। लेकिन क्या है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छी तरह सख्त आटा गूंदना है। ये नमक बिल्कुल नहीं डाला इसमें। अच्छा, अब मैंने इसमें लिया तकरीबन आधा कप से ज़्यादा, पौन कप मैंने लिए चीनी, यानी 2 कप मैदा लिया था और पौन कप मैंने लिए चीनी। उसमें मैं चीनी को इसको थोड़ा सा बारीक कर लूँगी, बिल्कुल पाउडर नहीं करूँगी, बस थोड़ा सा चला लूँगी। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी चीनी हो रही है, इसमें शामिल कर रही हूँ। और खुशबू अच्छी आ रही है क्योंकि ना बेसन की बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और इसमें जो जो चीज़ें जाएंगी वो आप देखते रहिएगा लास्ट तक।
कि मैं किस तरह बना रही। मीठा बिल्कुल परफेक्ट है, सही है, मैंने टेस्ट कर लिया। तो मैं इसमें डाल रही हूँ जो टेबल स्पून तो नहीं कहना चाहिए, ये जो जिससे हम लोग सालन निकालते हैं वो वाले स्पून है। तकरीबन 3 चम्मच वो मैंने भर कर इसमें डाले हैं, ताकि ये थोड़ा सा बहुत अच्छा सा बन जाता है। अगर बहुत ज़्यादा डालेंगे ना तो बिल्कुल घी हो जाता है, बहुत हैवी हो जाता है। अब ये देखिए बन रहा है और कितना अच्छा। ये बड़ी इलायची है, छोटी इलायची मैंने 2 अदद बड़ी इलायची ली है और बाकी उतनी ही मैंने छोटी इलायची ली है। तो ये इसमें मैंने डाल दिया पीस कर। अच्छा, बड़ी इलायची मैं जब छोटी इलायची डालती हूँ तो उसमें बड़ी इलायची पीस के डालती हूँ, यानी बराबर बराबर, और उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और हाज़मा भी हो जाता है और मज़े का भी हो जाता है। ये है नारियल कश किया हुआ, वो इसमें ऐड कर रही हूँ, और इसमें बादाम पिस्ते वो भी बारीक बारीक काट के डाल दिए हैं। बहुत ही अच्छा बन गया। आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े लीजिएगा, और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और मुझे पता है आप लोग कमेंट्स करते हैं, आप लोग इंस्टाग्राम पे जितने मैसेज कर देते हैं तो आप यहाँ पर भी कर लिया करें, तो कोई मसला नहीं है। आप लोगों का प्यार है जो आप मुझे इतने प्यारे प्यारे मैसेज सेंड करते हैं। और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और ये रेसिपी सबके साथ शेयर कर लीजिएगा, ताकि जिन लोगों को सही अच्छी तरह बनाना नहीं आता तो वो भी बना सकते हैं इस रेसिपी से। यानी मैंने 2 कप मैदा लिया है, पौन कप चीनी लिए, और 3 चम्मच कौन से वाले जिससे हम लोग सालन निकालते हैं वो इसमें घी डाला, और 2 बड़ी इलायची और उतनी ही मैंने छोटी इलायची ली है, और नारियल लिया है, और इसमें बादाम पिस्ते काट के डाले हैं, और मज़े से ये से बन चुका है। आप भी बनाइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी तरह मज़ेदार रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे। और हाँ, इसके बाद एक उसका बनता है गंदम का, ठीक है, ये तो बेसन का है, वो गंदम का बनता है, उसका अलग तरीक़ा बनाने का, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।